आसिफ साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो माहौल बना था, कांग्रेस को उसमें बहुत आशा, बहुत उम्मीद नजर आ रही थी। हरियाणा ने उसे पलट कर रख दिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड बहुत हद तक निर्णायक होंगे कि जो लोकसभा चुनाव परिणाम ने आपके लिए एक माहौल बनाया, वो माहौल बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। ये झारखंड और महाराष्ट्र काफी हद तक आपके लिए तय करने वाले हैं। अगर आप घोषणा पत्रों को देखें तो सारी पार्टियों के घोषणा पत्र 19-20 नजर आते हैं। आप घोषणा पत्र के आधार पर ज्यादा फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जो नारेबाजी हो रही है, ये नारेबाजी हो सकता है कि कोई नैरेटिव सेट करने का काम करे। जिस तरह के नारे लग रहे हैं, आपने देखा इस रिपोर्ट में, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए झारखंड और महाराष्ट्र? देखिए, नारे निकल के कहां से आए। जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी 60 सीट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हार गई, तो उत्तर प्रदेश से एक ऐसा नारा निकल गया, कटोगे कटोगे। काटेगा कौन आज बता। बांटने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। इन्हीं के अपने नेता महाराष्ट्र के कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए योगी, नहीं चाहिए ऐसे बयान देने वाले नेता जो ऐसे बयान दे रहे, खुले तौर पे इनका विरोध करते हैं। तो महाराष्ट्र के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही कह दिया नहीं चाहिए ऐसे नारे। तो जब महाराष्ट्र की जनता को ऐसे नारे नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान की जनता को ऐसे नारे चाहिए, तो ये तो क्या कारण है कि हरियाणा में चल गया नारा? हरियाणा के अंदर हमें 11.5% वोट फालतू मिला पहले के मुकाबले। चुनाव हम चुनाव हार गए। हमने ये नहीं कहा चुनाव 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाए ना। चुनाव हमारे इसी से तो उन्हें बल मिला, और कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो माहौल आपके पक्ष में बना था, वो माहौल तो ले गए। वो माहौल तो देखिए, ले जाने से कुछ नहीं होता। माहौल तो सबके सामने किस तरीके के देश के हालात हो गए। नहीं, कांग्रेस कई बार सोती हुई पाई जाती है ना। कांग्रेस फिर सोती हुई पकड़ ली गई हरियाणा में। ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए ना। ये महाराष्ट्र झारखंड में आपके साथ नहीं होगा, इस बात की गारंटी अभी भी नहीं है। किस तरीके से हमने देखा हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कहती है नॉन जाट, यानी कि जाति में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कहती है, वही नारा ये देती है। हिंदुस्तान में नारा चलेगा नहीं। अरे सर, चल तो गया हरियाणा में, कैसे और चलेगा? विधानसभा चुनाव जीत के तो बैठे, वो कैसे बताइए? और कैसे चला नारा? देखिए, नारा कुछ भी चलाते रहे। हमने देखो किस तरीके से देश की जनता ने संविधान को लेकर वोट दिया। किस तरीके महाराष्ट्र के लोगों ने, 4 बड़े नेताओं ने कहा हमें 400 प्लस दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। वही महाराष्ट्र के लोग, उन्हें मालूम है ये लोग संविधान बदलने के लिए आ रहे हैं हर चीज। आसिफ जी, लोकसभा चुनाव परिणाम आया, कितना समय हो गया? जून से लेकर आज नवंबर जी, कितना संविधान बदल गया? देखिए, बदलने की कितनी कोशिश की इन्होंने, इसीलिए देश की जनता ने जैसे कि इनके नारे क्या थे? नारे नहीं, मैं कह रहा हूं परिणाम आने के बाद क्या ऐसा किया जिससे संविधान बदला? परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें हार गई। जो इनका मंसूबा था, देश की जनता ने, संविधान के मानने वालों ने पानी फेर दिया। अच्छा, उसी के बाद इनकी सोच में तब्दीली आई। आपने देखा, नहीं तो बदल देते। वरना जब इनके नेता कह रहे हैं, क्या कहते हैं नेता इनके? ठीक, तो अभी भी भाई, अगर लोकसभा में अगर कोई बिल पास कराना चाहे तो बहुमत है कि नहीं है? नहीं, बहुमत करके लाए ना बिल। ठीक है, चलिए। जो इनके नेता चिल्ला रहे थे बड़े बड़े 4 महाराष्ट्र से, ठीक है, बोल के दिखाया ना हिम्मत है तो सुनील जी, संविधान बदल देंगे। पहले बटेंगे तो कटेंगे पर आते हैं। पहले अजीत पवार ने विरोध किया, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। फिर पंकजा मुंडे ने विरोध किया। अब अशोक चौहान ने विरोध किया कि महाराष्ट्र में ये सब मत लेकर आइए। वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास अच्छा तो था, ये बटेंगे कटेंगे की जरूरत ही क्या थी? ये मत लेकर आइए। अब बीजेपी के अपने नेता बटेंगे कटेंगे का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बटेंगे और कटेंगे के नारे के बाद यदि प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियों में इसको कह दिया, तो उनसे बड़े नेता थोड़े हो सकते हैं। उन्होंने कह भी दिया कि आप बटेंगे। असर कम है, आप ये कह रहे हैं क्या योगी जी का असर कम है, ये कह रहे हैं क्या? नहीं, योगी जी के नारे के बाद तो मैं जिन नेताओं को विरोध करने की बात कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और प्रधानमंत्री ने कई जगह कहा भी, कई उदाहरण के, यदि आप बटेंगे तो दूसरे खेमे में जश्न मनाया जाएगा। तो ये सीधा सीधा संदेश है कि प्रधानमंत्री रैलियों में उस नारे को और स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो नारा कहीं कमजोर नहीं है। और पिछले, जब से देश आजाद, बीजेपी के नेताओं को कम्युनिकेट नहीं किया गया जब से देश आजाद हुआ अच्छा, है। एक अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा ना कि ये सबका साथ सबका विकास, ये इतना अच्छा तो था, इस नारे को छोड़ करके ये बांटने काटने पर आपको क्यों आना पड़ा? नहीं, ये तो 2024 का रिजल्ट, तो ये अच्छा नहीं था क्या नारा? 2024 के रिजल्ट में नहीं दिख रहा आपको? और बांटेंगे बटेंगे और कटेंगे, बांग्लादेश में क्या हुआ? यदि सोनिया गांधी फिलिस्तीन और हमास पर एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में एडिटोरियल लिख सकती हैं और उसमें घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, तो क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उस पर भी घड़ियाली आंसू उन्होंने बहाए? छोड़ फर्जी आंसू बहा देते, आप एडिटोरियल लिख देते।
या तो CWC आप की, कह रहे हैं इसीलिए बटेंगे घटेंगे बिल्कुल जरूरी है। CWC की मीटिंग में यदि हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव हो सकता है तो बांग्लादेश के प्रकरण में क्यों नहीं प्रस्ताव हो सकता? हमास के लिए ये तो प्रस्ताव आया था। ये तो होगा ही, को लेके CWC में प्रस्ताव आया था। बिल्कुल। आप कहाँ पे दिखाइए लाके हमास, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, गलत व्याख्या बे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, जहां जिसका नाम आपको मौका फिलिस्तीन- दूंगा, एक लाइन वो बोलने, फिर आपको मौका दे रहा हूं। फिर एक लाइन वो बोल रहे हैं, फिर आपको हमास मौका कहाँ रह रहे हैं? हमास के लोग कहाँ हैं? गाजा हमास में। को समर्थन कौन कर रहा है? क्या हुआ वो? यदि आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो हमास का ही समर्थन कर रहे हैं, जिसकी धरती पर रह करके यदि वह आतंकवादी घटना को, और दूसरी बात, जो कुछ भी इजराइल में हुआ, मुझे लगता है कि आपके भी आंसू निकल आएंगे उस घटना को आप देखेंगे तो। फावड़ों से काटा जा रहा है लाइव, बच्चों को काटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है। यदि ऐसी सीधी हत्या की करके आप लाइव वीडियो डाल रहे हैं, क्या दहशत पैदा करना चाहते हैं वर्ल्ड में? और उस घटना की एक भी कांग्रेस के नेता ने भर्त्सना नहीं की। कम से कम मानवता के नाते पर इतना भयंकर कृत्य वहां हमास के लोगों ने किया, तो कम से कम छोड़ दीजिए हिंदू तो आप मुस्लिम, कह रहे हैं किसने इजराइल किया? में, और इजराइल और गाजा में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसीलिए भारत में बटोगे खटोगे का नारा जरूरी है। ये दो चीजें आप समझ लीजिए। हाँ, दर्द कब होता है? आप ये बताइए, जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ, तो क्या कहीं आपने इस देश में मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध जताते हुए देखा क्या? गुजरात में जो कार सेवकों के खिलाफ जो हुआ, क्या उसके खिलाफ मुस्लिम वर्ग को आपने विरोध जताते हुए देखा? यदि फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, हमास के साथ कुछ हो रहा है, तो यहां फिर सड़कों पे उतरेंगे। तो दर्द वहां के लिए क्यों भाई? आप इस देश में रह रहे हैं और आप गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं आप, और किसी व्यक्ति के साथ आप धर्म में क्यों बांट रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो आपको भी तो सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको भी तो उनका विरोध करना पड़ेगा। जब हिंदू आपके दर्द को दर्द समझते हैं तो आप उनके दर्द को दर्द क्यों नहीं समझ सकते? बताइए आसिफ जी, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। सबसे पहले तो खंडन करूंगा, CWC के अंदर हमास का समर्थन होगा। फिलिस्तीन के साथ सरकार का क्या स्टैंड है बता दीजिए आप, सरकार के नुमाइंदे बता दें। सरकार फिलिस्तीन के साथ क्या खड़ी है, नहीं खड़ी है? मैंने तो कहा आसिफ साहब, हमने कहा बांग्लादेश के साथ भारत सरकार का क्या था? यदि आपके पास यही उदाहरण है कि फिलिस्तीन के साथ भारत सरकार का निर्णय ये रहा, तो बांग्लादेश के साथ क्या था? तो आपको बांग्लादेश के साथ भी रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पे कहा बांग्लादेश के साथ अंदर कुछ भी होगा, हम सरकार के साथ खड़े। तो वहां फिलिस्तीन में ये क्यों नहीं कहा कि हम सरकार के साथ हैं? कैसे नहीं कहा सरकार के साथ खड़े? CWC की मीटिंग के प्रस्ताव को पढ़िए, आपने फिर क्या क्यों नहीं कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं? आपने अलग से खड़े नहीं होने दे रहे उनके साथ में। आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, जब फिलिस्तीन की बात आती है आपको हम्मात नजर आने। अरे हम बिल्कुल आपको हम्मात नजर आने लगता है। कश्मीर जब बांग्लादेश के साथ में कुछ अत्याचार होता है, कुछ भी होता है, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी होती है। सरकार निर्णय ले, सरकार कहती है नहीं, कोई भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में नहीं आएगा, ये सरकार का निर्णय होता है। कोई हिंदू बांग्लादेशी हिंदुस्तान में नहीं आएगा, ये सरकार कहती है। तो बिल्कुल पार्टी कहती है सरकार का जो निर्णय साथ खड़े। देखिए, हिंदू नहीं कहा, नहीं आप गलत नहीं सरकार ने मना किया, मौजूदा हुकूमत ने मना किया, नहीं आएगा कोई भी, हम शरण नहीं देंगे। क्यों? जब आप कानून लेके आते हैं, जब कहते हैं हम शरण देंगे, नाम लेके शरण देंगे, धर्म देख के शरण देंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार, एक ही दोनों चीजें हैं। फिर बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ होता है, हमारे भाइयों के साथ होता है, हम खुले विरोध करते हैं बांग्लादेश का। कहाँ करते हैं? और कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? खुले तौर पे घड़ी आपके आंखों घड़ी नजर आ रहे हैं मुझे, आपको दिखाई दे रहा है किस तरह आप कहते हैं हम खुले तौर पे साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से कहते हैं, किस तरीके से आंसू बहाते देश को मालूम है। कांग्रेस ने किया हो तो बता दीजिए आप। सवाल तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं किसी कांग्रेस नेता का कि पार्टी की तरफ से या कोई मुस्लिम संगठन की तरफ से कोई देश में आया हो कहने के लिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं अभी आपको निकाल के दिखा दूं, दिखा दीजिए, अभी दिखा दूंगा, मैं निकाल के दिखा दूंगा, मैंने आप ये तो निकाल के दिखाइए। चलिए, पार्टी ने कहा नहीं, अभी कोई उदाहरण नहीं मिल रहा, अभी कोई उदाहरण नहीं मिल रहा। कश्मीरी पंडितों की बात, कश्मीरी पंडितों के साथ में चलिए ठीक।